दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा इन दोनों ही एग्जाम के लिए, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कौन सा है। पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, जब हम पृथ्वी के मैप को देखते हैं तो इसके सबसे नॉर्थ में स्थित है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसके सबसे साउथ में है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और पृथ्वी का यह पार्ट पृथ्वी का सबसे वेस्ट का भाग है यानी सबसे पश्चिम का भाग है, और पृथ्वी का यह पार्ट पृथ्वी का सबसे ईस्ट वाला भाग है। दोस्तों, पृथ्वी का सिर्फ 29% एरिया ऐसा है जहां पर पानी नहीं है, और यह भाग 7 महाद्वीपों में यानी कॉन्टिनेंट्स में बटा है। अब आइए हम सभी पहले इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। साथियों, ईस्ट में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह है एशिया कॉन्टिनेंट, और इसके वेस्ट में स्थित है यूरोप कॉन्टिनेंट, और पृथ्वी के जो सबसे वेस्ट में स्थित कॉन्टिनेंट है वह है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के नीचे वाले हिस्से को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। साथियों, यह वाला पार्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यह वाला भाग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशनिया कॉन्टिनेंट है, और पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित है अंटार्कटिका। यानी इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट में पृथ्वी के ऐसे हिस्सों को बांटा गया है जिस पर पानी नहीं है। और साथियों, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन ए एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया कॉन्टिनेंट है। अब आइए फ्रेंड्स, की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, छठवां है दक्षिणी अमेरिका, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा अफ्रीका है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे ओशनिया भी कहा जाता है। साथियों, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। साथियों, आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है प्रशांत महासागर। इसके वेस्ट में स्थित है एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके ईस्ट में स्थित है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। और साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, आइए की पॉइंट में महासागर के बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी के जल मंडल को 4 महासागरों में बांटा गया है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। साथियों, ज़्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी को 4 महासागरों में बांटा गया है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल मंडल का विस्तार है, और पृथ्वी का सिर्फ 29% भाग ही ऐसा है जहां पर पानी नहीं है। विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात करें तो साथियों, प्रशांत महासागर आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो यह भी प्रशांत महासागर ही है, और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, तो साथियों इसे आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तीसरे क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर बताना है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रूस ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में और बहुत सा हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। रूस के एशिया वाले हिस्से को साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है, और रूस की अधिकांश जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। आइए की पॉइंट में अब हम सभी विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, यह हम सभी ने क्वेश्चन में जाना। और विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में पूछा जाए तो चीन आप याद रखिएगा। हाल ही में कुछ डाटा आए हैं जिनके अनुसार भारत सबसे बड़ा जनसंख्या में देश हो गया है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है, तो इसे आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन और क्षेत्रफल में रूस है। विश्व के सबसे छोटे देश की बात करें तो साथियों, वेटिकन सिटी याद रखिएगा। इटली देश में ही स्थित है वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश बात की जाए
तो साथियों चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसे भी आपको याद रखना है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो साथियों इस स्लाइड से आप सभी को इतने प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों चौथे क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी जिसका उद्गम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से होता है और यह नदी आगे जाकर लाल सागर में गिरती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम सभी नील नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो साथियों अमेज़न आप याद रखिएगा। यह दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ब्राज़ील देश में मुख्यतः बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेज़न नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी पूछी जाए तो साथियों डी नदी आप याद रखिएगा। यह अमेरिका में स्थित एक सबसे छोटी विश्व की नदी है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी बात की जाए तो साथियों अमेज़न नदी की विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेदिरा नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो यांगसी याद रखिएगा, जिसका उद्गम मुख्यतः चीन देश में होता है और यह नदी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी क्षेत्रफल में झील है? निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल में, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि साथियों आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है कैस्पियन सागर, जो क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके तट पर स्थित देश रूस, ईरान, अजरबैजान और कई देश हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में झील कैस्पियन सागर है। साथियों आइए अब हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से झील के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। याद रखिएगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, यह खारे पानी की झील है। मीठे जल या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जाए तो सुपीरियर झील आप याद रखिएगा। मीठे जल की सबसे बड़ी झील या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो अमेरिका और कनाडा देश में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाए तो बैकाल झील आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है। रूस देश में स्थित है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील यही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछा जाए तो साथियों टीटीकाका आप याद रखिएगा। टीटीकाका झील साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गहनतम बिंदु यानी डीपेस्ट पॉइंट है? तो साथियों डायग्राम में आप सभी विश्व के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को देख सकते हैं। यह है डेड सी यानी मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व के सबसे गहनतम बिंदु यानी डीपेस्ट पॉइंट मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे गहनतम बिंदु मृत सागर है, जिसकी गहराई 397 मीटर इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। मृत सागर को खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। साथियों विश्व की सबसे गहरी खाई पूछी जाए तो मेरियाना गर्त आप याद रखिएगा। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो 11,022 मीटर गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी भूमि सीमा वाला देश कनाडा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए हम सभी इसे विस्तार में जानते हैं। सबसे बड़ी भूमि सीमा वाला देश कनाडा और अमेरिका है, जिसकी सीमा 8,893 किलोमीटर है। भारत देश की सबसे लंबी सीमा याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। चीन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों भारत देश की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4,096 किलोमीटर लंबी है। सबसे छोटी सीमा वाले देश की बात करें तो साथियों जिब्राल्टर ऐसा देश है जिसकी सबसे छोटी सीमा है, जो अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश याद रखिएगा साथियों, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसकी 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों बात करें इन ऑप्शंस में से अपने आंसर की तो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा
कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब साथियों आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो साथियों बोर्नियो द्वीप आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कालीमंतन बोर्निया द्वीप का अंग है। साथियों कालीमंतन पर इंडोनेशिया देश की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है और बोर्नियो द्वीप का अंग कालीमंतन है। सबसे अधिक द्वीप की बात करें तो साथियों सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो साथियों इस स्लाइड से आप सभी को इतनी बातें याद रखनी है, ये सभी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कौन सा है? क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो साथियों ऑप्शन सी अरब प्रायद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। एशिया के वेस्ट में स्थित है अरब प्रायद्वीप, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साथियों अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इन प्रायद्वीपों में सबसे बड़े देश की बात करें तो सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा देश है, और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? साथियों विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें तो माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। अब आइए हम सभी माजुली के बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो साथियों माजुली असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा कि माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है, जिसे मयूर द्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, और यह भी असम राज्य में ही स्थित है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, जिसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है? बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा बांध याद रखिएगा जिनपिंग आई बांध है। जिनपिंग आई बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। अब आइए की पॉइंट में बांध से संबंधित अन्य तथ्य को जानते हैं। तो साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग आई बांध है, जो चीन देश में स्थित है। चीन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग आई बांध बनाया गया है। और अगर भारत की बात करें तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? साथियों विश्व का यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो साथियों ऑप्शन बी एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों की बात की जाए तो साथियों पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा नंबर आता है केटू, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी भारत के हिस्से में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत में स्थित भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात की जाए तो साथियों कंचनजंगा आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो वर्तमान के पीओके में स्थित है, और भारत के जमीन में जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साथियों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसे आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसे आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। तो साथियों इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में आप सभी से पूछा गया है कि कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो साथियों आप सभी जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, यह है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, और इसके वेस्ट में स्थित है एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए एंडीज के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला एंडीज पर्वत श्रृंखला है,
जो 7,000 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे की एक उच्च भूमि है। और एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना है। 14वें क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी एंजिल झरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है। अब इसके बारे में की पॉइंट के तहत हम सभी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल झरना है, जो 979 मीटर ऊंचा है। बात करें अगर यह कौन से देश में है और किस नदी पर, तो साथियों साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के वेनेजुएला देश में सबसे ऊंचा झरना एंजल झरना स्थित है। और नदी की बात करें तो कैरो नदी, आप याद रखिएगा, नदी भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात यानी झरना आपसे पूछा जाए तो विक्टोरिया फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स। साथियों, अब चलिए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य निम्न में से कौन सा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य, जिसे मलक्का के नाम से जाना जाता है। यह भारत के अंडमान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए मलक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य मलक्का स्ट्रेट है। अब मलक्का स्ट्रेट के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर जो हिंद महासागर में स्थित है और दक्षिण चीन सागर जो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे चौड़ा जल डमरू पूछा जाए तो डेविस जल संधि आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य मलक्का जल डमरू मध्य और दुनिया का सबसे चौड़ा जल डमरू डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, डेविस जल संधि के द्वारा ग्रीनलैंड और कनाडा देश अलग होते हैं। साथियों, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे 16वें क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वाला हिस्सा और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहीं पर सहारा स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जिसका विस्तार अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बहुत से देशों में पड़ता है, जिसे हम सभी की पॉइंट के तहत जानेंगे। तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, जिसका विस्तार अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 देशों तक है। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात की जाए तो गोबी, आप याद रखिएगा, यह मंगोलिया देश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। साथियों, अब चलिए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यानी कैनल है। दुनिया यानी विश्व की सबसे बड़ी नहर आप सभी को बताना है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। तो ऑप्शन सी स्वेज नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, स्वेज नहर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नहर स्वेज पर मिस्र देश का अधिकार है। साथियों, इसे आप याद रखिएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तब इस पर ब्रिटेन देश का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में मिस्र देश के द्वारा इस नहर पर नियंत्रण किया जाता है। साथियों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है तिब्बत का पठार, जो भारत के नॉर्थ में स्थित है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आइए तिब्बत के पठार के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जो हिमालय के उत्तर में तथा कुनलुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है बुर्ज खलीफा और यह वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानेंगे।
तो साथियों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की ऊंचाई 2717 फीट यानी 2717 फीट है और यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। स्थिति याद रखिएगा, यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों दुनिया की सबसे छोटी पक्षी की बात करें तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड को आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है हमिंग बर्ड और यह दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। की पॉइंट में इसके बारे में जाने तो साथियों दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है, जिसे गुंजन पक्षी के अन्य नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। साथियों अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आप सभी को इस क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कोटोपैक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। साथियों आइए ज्वालामुखी के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, इसे आप याद रखिएगा। यह ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर देश में स्थित है। दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी पूछा जाए तो मोना लोआ, इसे भी आप याद रखिएगा। यह प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है। दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। साथियों अब हमारा 22वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आपके 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों अंकोर वाट का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर को आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। साथियों दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, जो अंकोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह साउथ ईस्ट एशिया के कंबोडिया देश में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर के निर्माणकर्ता सूर्यवर्मन द्वितीय थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद आपसे पूछी जाए तो अल हरम याद रखिएगा। अल हरम मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची मूर्ति आप सभी से 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप याद रखिएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। साथियों आइए हम सभी दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। साथियों दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थिति याद रखिएगा। यह गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। फीट और मीटर दोनों याद रखिएगा, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों इसके साथ साथ एक और एडिशनल फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है। तो साथियों ऑप्शन सी चिंपैंजी आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है, जिसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। साथियों दुनिया का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी है। दुनिया का सबसे ऊंचा पशु आपसे पूछा जाए तो जिराफ याद रखिएगा और दुनिया का सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है। तो इन तीनों बातों को आप जरूर याद रखिएगा। साथियों अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो ऑप्शन बी महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य याद रखिएगा महाभारत है। अब के पॉइंट में महाकाव्य के बारे में हम सभी विस्तार से जानेंगे। तो साथियों महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे, जिन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन शास्त्री के नाम से जाना जाता है और ये 24वें व्यास थे। मूल कथा महाभारत का कौरवों और पांडवों के मध्य के युद्ध का विवरण है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और महाभारत का 6वां पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। इसी पर्व का भाग गीता है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।